आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी कही जाती है। अपरा एकादशी का अर्थ है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि इस दिन किया गया तप, व्रत और दान अनंत फल देता है। इस बार जेठ के महीने में कुल 4 एकादशी व्रत पड़ने वाली हैं। अधिक मास का संयोग भी इसी जेठ मास में बन रहा है, इसलिए जेठ का महीना इस बार 60 दिन की अवधि का होगा। तो जेठ महीने में इस बार अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी व्रत रहेंगे। वहीं अधिक मास यानी कि अलमास की एकादशी, जिसमें पद्मनी और परम एकादशी इस बार जेठ महीने में पड़ने वाली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपरा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में, इसकी पूजा विधि, कैसे पूजा करना है, साथ ही द्वादशी कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। जेठ कृष्ण पक्ष एकादशी इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से शुरू हो रही है और 13 मई के दिन बुधवार को दोपहर 1:30 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। क्योंकि मंगलवार को दोपहर में इस एकादशी लग रही है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 13 मई बुधवार को इस बार एकादशी का व्रत रहेगा, यानी कि अपरा एकादशी 13 मई के दिन बुधवार को मनाई जाएगी। व्रत की तिथि को लेकर अक्सर लोगों में अजमसर बना हुआ है कि किस दिन व्रत सही रखना होगा। इस बार आप सभी को 13 मई को बुधवार के दिन ही व्रत रखना है। द्वादशी तिथि 13 मई के दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होगी और 14 मई के दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर द्वादशी का समापन हो गया। द्वादशी तिथि लगने से हरिवासर और समय से शुरू हो जाएगा। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम चरण 1/4 पारा होगा, जिसे समय आप भगवान का जितना चाहे उतना मंगल जाप, भजन, कीर्तन, कथा श्रवण कर सकते हैं, जो कि अत्यंत फलदायी माना जाएगा। अपरा एकादशी का पारण का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 14 मई गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 तक रहेगा। व्रत हमेशा निर्दिष्ट मुहूर्त के अंदर ही खोला जाएगा। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई किसी भी प्रकार की वस्तु का सेवन नहीं करना है। साथ ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। तो भक्तों, साथ में हम इस वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि इस दिन पूजा विधि हमें कैसे करना है, संपूर्ण पूजा विधि, चौकी कैसे लगाना है। तो चलिए अब वो भी जान लेते हैं कि कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम चौकी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने चौकी के लिए इस तरीके से एक चौकी का पटा रख लिया है और सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर सातिया बनाएंगे इस तरीके से, जिसे अष्टदल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से देखिए सातिया बना लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सातिया बना लिया है और सातिया बनाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़े से चावल डालना है और थोड़े से फूल डालना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से चावल हम डाल देंगे और थोड़े से हम फूल डाल देंगे। अब इस चौकी के ऊपर हमें एक पीला वस्त्र बिछाना है। जो एकादशी होती है उसमें पीले रंग का महत्व काफी होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का जो प्रिय होता है वह पीले कलर का ही होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने पीले कलर की जो चौकी के लिए है वो पीले कलर का वस्त्र है वह इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसके बाद हम पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर थोड़े से फूल डालेंगे। तो फूल हमने इस तरीके से डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप श्री हरि विष्णु जी की एक फोटो ले लें और उसको स्थापित इस तरीके से कर लें। अब इसके बाद आपको कलश स्थापना करना है। तो कलश स्थापना के लिए हम एक लोटा लेंगे गंगा जल से, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं और थोड़े से पहले फूल डालिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से हमने फूल डाल दिए हैं और इसके बाद आपको
लोटा इस तरीके से रख लेना है। इसमें थोड़ी सी गंगा जल डाल दें या फिर थोड़ी एक हल्दी की गांठ भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गंगा जल हम इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर नारियल रखना है और आम के पत्ते या फिर आप अशोक के पत्ते भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आम के पत्ते और अशोक के पत्ते के साथ आप इसको स्थापित करें कलश को, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए आम के पत्तों का होना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर देखिए आम के पत्तों पर आप इस तरीके से चंदन और रोली थोड़ा सा लगा लें और थोड़े से चावल लगा लें इस तरीके से। अब इसके बाद इन कलशों को आपको इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर नारियल स्थापित करना है। नारियल के ऊपर आप थोड़ा सा कलावा अवश्य लगा लें, इससे जो नारियल है उसकी पूजन होता है वह होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम नारियल को स्थापित कर लेंगे। तो नारियल हमने इस तरीके से स्थापित कर लिया है। अब इसके बाद हम गणेश जी को स्थापित करेंगे, क्योंकि गणेश जी का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़े से फूल डालने और फूल डालने के बाद गणेश जी की जो प्रतिमा है वह स्थापित कर दें। तो इस तरीके से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दीपक जला लेंगे। अब इसके बाद तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर जो दीपक है वह जला लिया है। अब इसके बाद हम आगे की पूजन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप जो विष्णु भगवान जी की पूजन होती है उसमें श्रृंगार माता लक्ष्मी के लिए आप अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार में देखिए ये रोली और कुमकुम और ये चूड़ी और इस तरीके का आप 4-5 प्रकार का श्रृंगार ले सकते हैं। और श्रृंगार में चूड़ी वो है वो अवश्य ही लें आप। और यहाँ पर देखिए आप इस तरीके की श्रृंगार की पुड़िया भी आप चढ़ा सकती हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कलावा लेना है और ये विष्णु भगवान जी को अर्पित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये विष्णु भगवान जी को कलावा हमने अर्पित कर, गणेश जी को भी आप इस तरीके से कलावा अर्पित कर दें। अब इसके बाद देखिए आपको थोड़े से फूल लेना है और फूल लेने के बाद आपको थोड़े से तुलसी जो पत्ता है वो लेना है और यहाँ पर विष्णु भगवान जी के लिए चढ़ा देना है इस तरीके। तो आप विष्णु भगवान जी का पूजन होता है उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य ही लें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते की विष्णु भगवान जी का जो पूजन है वह अधूरा माना जाता है। और इसके बाद गणेश जी को भी थोड़े से फूल अर्पित कर दें और यहाँ पर कलश के यहाँ पर भी थोड़े से फूल अर्पित कर दें। अब हम श्री हरि विष्णु जी का जो वो है तिलक है वो करेंगे। तो सबसे पहले थोड़े से चावल ले लेंगे और गणेश जी को और विष्णु भगवान जी के लिए थोड़े से चावल चढ़ा देंगे, थोड़े से कलश पर चढ़ा देंगे। और इसके बाद देखिए आपको तिलक करना है। तो तिलक के लिए आप चंदन का ही प्रयोग करें। तो थोड़ा सा हम चंदन यहाँ पर कटोरी में इस तरीके से घोर लेंगे और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आपको तिलक करना है। साथ वाली जो फोटो है वो भी आप ले सकते हैं माता लक्ष्मी वाली। यहाँ पर हमने विष्णु भगवान जी की ही ली है, क्योंकि जो अपरा एकादशी होती है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। थोड़ा सा गणेश जी को भी चंदन अवश्य लगाएं और उसके बाद विष्णु भगवान जी को लगाएं। अब इसके बाद देखिए आपको फल चढ़ाना है। तो फल यहाँ पर आप देखिए केला ले सकते हैं या फिर पपीता, आम, जो भी आपका फल है वो ले सकते हैं, लेकिन एक सीजन का फल जरूर ही ले। जैसे सीजन में जो भी फल आता है, तो यहाँ पर देखिए सीजन वाला हमने जो फल है वो लिया है और केले भी लिए हैं। जो पीले कलर का फल होता है वह आप विष्णु भगवान जी को जरूर ही चढ़ाएं, क्योंकि ये जो पीला फल होता है वह विष्णु भगवान का बहुत ही ज़्यादा प्रिय फल होता है। तो आप भोग में पीला फल अवश्य ही चढ़ाएं। अब इसके बाद आपको पूजन करना है। तो ये देखिए हम पर अपने 3 तरीके के फल चढ़ाए हैं, तो हम एक फल और चढ़ा देंगे, क्योंकि 3 फल नहीं चढ़ाए जाते हैं, 3 फल शुभ नहीं माने जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर
खीरा चढ़ा दें या फिर आपके पास जो भी फल हो किसी भी प्रकार का आप उसको अवश्य ही चढ़ा दें। और इसके बाद देखिए हम अगरबत्ती लेंगे और यहाँ पर विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी साथ ही गणेश जी की आरती गाएंगे। साथ में ही आपको आरती गाना है। तो इस तरीके से देखिए विष्णु श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें और अगरबत्ती लगाएं। तो यहाँ पर देखिए अगरबत्ती हमने लगा ली है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अब हमें इसके बाद कथा सुनना है और संकल्प भी लेना है। तो आप थोड़े से चावल ले लें अपने हाथ में और थोड़े से फूल ले लें और यहाँ पर देखिए श्री हरि विष्णु जी की जो भी आपका एकादशी है उसकी हम कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद हम आपको इसकी आरती भी बताएंगे कि आरती गाना है। और देखिए इस तरीके से हम कथा भी आपको सुनाते हैं। तो चलिए कथा पढ़ते हैं हम। तो चलिए हम कथा का भी पढ़ना शुरू करते हैं कि क्यों अपराध एकादशी हमें मनाई जाती है, इसका क्या महत्व होता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह क्यों मना। चलिए तो हम आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा भी सुनाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, श्रेष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महत्व क्या होता है, क्या बताइए। तो श्री कृष्ण बोले, राजन, सर्वश्रेष्ठ जेठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह पुण्य देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको प्रसिद्धि होती है और अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इसके व्रत से परम स्त्री भोग, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा बोध पढ़ने वाला, झूठा शास्त्र पढ़ने वाला, झूठा ज्योतिष, झूठा वेद आदि सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र में भाग गए हैं वह भी नरक हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करके परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह भी अवश्य ही नरक हो ही जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग में चले जाते हैं। जो फल तीनों पुरुषों में स्नान करने से या कीर्तन मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंडदान करने से, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से और कुंभ राशि वालों को केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रीनाथ में रहने वाले सूर्य तथा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर होता है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को पूरे श्रद्धा से करे तो उसको अपार धन संपत्ति का प्राप्ति होती है और सभी दुखों से और पापों से मुक्ति मिलती है। हाथी घोड़ा के दान से साथ ही यज्ञ में स्वर्ण दान करने के बराबर फल मिलता है। वह हाल भी हो गया है कि ब्याही हुई गाय का भी स्वर्ण दान के बराबर फल मिलता है। इसके बराबर फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहिए। श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके अंत विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने या सुनने से समाप्त पापों का नष्ट होता है, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पूरा कथा बताया। अब इसके बाद देखिए आप थोड़े से चावल और फूल ले लें और श्री हरि विष्णु के सामने अपनी मनोकामना को बोलते हुए छोड़ दें। देखिए साथ ही हमारी जो पूजन है वो समाप्त होता है। तो आपको हमारे द्वारा यह बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई भी एकादशी से संबंधित प्रश्न है या सवाल है वह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।